हो गया ना ये वाला। चलो देखो, यहाँ से क्वेश्चन देखना, यहाँ से 5 नंबर का आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये पहला टाइप है इसमें, यानी पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का ये क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, बहुत ही सिंपल है, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? तिगुनी है। तो यहाँ पर देखना, तो हम डाटा लाकर छोड़ देंगे, यानी समीकरण लाकर छोड़ दे, बना लेगा तुम लोग। तो यहाँ पर मान लो कि माना कि पहली संख्या क्या मान लो? x। और दूसरी मान लो दूसरी संख्या क्या? y। तब ये बोला है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। यानी x को बड़ा मानते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 26। हालांकि y माइनस एक्स भी लिख सकता है 26, कोई दिक्कत नहीं होगा। x माइनस वाई बराबर कितना होगा? 26। ये समीकरण 1 है। पुनः एक चीज और दिया है। क्या दिया है? दिया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। जो बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? तिगुनी है। तो इसमें से बड़ा कौन है? तो पहली संख्या। कह रहा है एक संख्या जो है दूसरी संख्या की तिगुनी है, यानी एक संख्या x जो है दूसरी जो y है इसका क्या है? तिगुनी है। फिर से देखो क्या बोला है, एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है? तिगुनी है। तो पहली संख्या क्या है? x, दूसरी संख्या क्या है? y। और ये जो है x, इसका क्या है? तिगुना है। 3 से गुना कर दो। अब यही वैल्यू किस में पुट कर दो? समीकरण 1 में। अब ये समीकरण कितना है? 2। अब क्या है? ये तो खुद ही प्रतिस्थापित हुआ है, नहीं हुआ है? तो समीकरण समीकरण 1 में x का मान रखने पर, बहुत ही सिंपल है, एक्स के स्थान पर क्या रखेगा तुम लोग? 3y। अरे देख लो क्या समीकरण क्या है? x माइनस वाई बराबर कितना? 26। तो x के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे? 3y बराबर 26। यानी ये कट जाएगा कितना? y बराबर कितना? 26। 13 दूनी 26। y वैल्यू कितना आ गया? 13। अब x का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं ना, x का वैल्यू क्या जानते हैं? x बराबर 3y, यानी 3 गुणे 13, 13 तिया 39। अतः अतः पहली संख्या कितना माने है? x बराबर कितना आया है? 39। और दूसरी संख्या कितना माने हैं? y बराबर कितना आया है? 13। यही आंसर है। और जहां तक चेक करने की बात है तो चेक भी कर सकते हैं आंसर। 39 में से 13 घटा दो, आ रहा है 26। अरे घटा कर देखो 26 नहीं आ रहा है? और 13 तिया 39, तिगुना हो गया। यानी बिल्कुल आंसर क्या है? सही है। ठीक है ना। चलो आगे देखो, आगे क्या है। और ये पहले वाले से भी ये भी आई है बबुआ। हाँ, ये पहले वाला जो क्वेश्चन है उससे भी मतलब इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। एक आगे मिलेगा भिन्न वाला, अरे भिन्न वाला मिलेगा, आगे होगा क्वेश्चन। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला भिन्न वाला ये पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा। लेकिन ये सब 2-2 नंबर का पूछ रहा है। ये सब डायरेक्ट 2 नंबर का दे रहा है, ठीक है ना। डायरेक्ट दो संपूरक, सबसे देखो ये देखने में छोटा है, लेकिन थ्योरी नहीं पता होगा तो नहीं बन पाएगा। जैसे यहाँ पर एक नया शब्द मिला है, संपूरक मिला है। तो सबसे पहले संपूरक कोण पता करेंगे। अगर संपूरक कोण नहीं पता होगा बनेगा नहीं। पूरक और संपूरक दो कोण मिलेगा, पूरक और कौन? संपूरक। पूरक कोण और संपूरक कोण दोनों के बारे में हम बता दिए हैं। पूरक कोण क्या है? जिन दो कोणों का मान कितने डिग्री के बराबर हो उसे क्या बोलते हैं? पूरक। और संपूरक क्या है? जिन दो कोणों का मान कितना डिग्री के बराबर है? 180 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं? संपूरक। बात समझ में आया? दो कोण को जोड़ दो 90 के बराबर हो जाएगा पूरक,
इसका अलग अलग नाम है, पूरक, कोटि पूरक, अनुपूरक, अलग अलग नाम होता है, लेकिन ज्यादातर किस नाम से जानते हैं हम लोग? पूरक। संपूरक में दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। ये हम लोग ऑलरेडी थ्योरी से पता है, ठीक है ना। ये डायरेक्ट लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखो ध्यान से। पहले तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि पहला संपूरक कोण, पहला संपूरक कोण मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? x। तो दूसरा संपूरक कोण क्या हो जाएगा? y मानना पड़ेगा ना। a को माने हैं x और दूसरा क्या है? दूसरा मान लेते हैं ये है x और ये है y, यानी दूसरा जो है, दूसरा संपूरक कोण वो क्या है? दूसरा संपूरक कोण y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जानते हैं x प्लस वाई बराबर कितना? x प्लस वाई बराबर 180 ना, 180 डिग्री। ये समीकरण क्या है? पहला। अब बोलेगा ये कहां से भैया? तो ये संपूरक का कोण का मतलब ही होता है दोनों कोणों का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री। इस पंखा को बंद कर दो। 180 डिग्री, दो कोणों का योग कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। अब आगे देखो तो आगे क्या दिया है? पुनः पुनः दूसरा चीज दिया है, कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से, यानी बड़ा कोण को जो इच्छा है मान सकता है। x को हमने बड़ा कोण माना, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है? अधिक है। जो बड़ा कोण है छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। तब ये कह रहा है कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर ये समीकरण क्या है? 2 है। अब बन जाएगा यहाँ से। अरे समीकरण 1 में क्या कर देगा? मान पुट कर देना, बन जाएगा ना। चलो आगे बना लेना, ये होमवर्क कर देते हैं ना। तो समीकरण लाकर छोड़ दिए। अब आगे देखो तीसरा। तीसरा क्या है? कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, 7 बल्ले यानी 7 बैट, बैट ना हम लोग बोलते हैं, 7 बल्ले और 6 गेंद कितना रुपए में? ऐसा क्वेश्चन 3.1 में ही आया था ना कि कोच इतना जाता है, उसका सिर्फ ग्राफ बनाना था। तो ध्यान से देखो, इसका भी हम डाटा लाकर छोड़ देंगे, यानी हम समीकरण लाकर छोड़ देंगे, हल तुम लोग करेगा। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, लेकिन कीमत नहीं दिया है एक बल्ले का। मान लेते हैं कि माना कि एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत कितना है? x रुपया। और एक गेंद की कीमत क्या मान ले? एक गेंद की कीमत कितना रुपया? y रुपया। कोई दिक्कत? एक गेंद की कीमत कितना है? x रुपया। और सॉरी, बल्ले का कीमत है x रुपया और गेंद की कीमत y रुपया, ठीक है। अब आओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, यानी प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है 7 बल्ले यानी 7x पैसा दिया होगा और 6 गेंद यानी 6y दिया होगा, और दोनों मिलाकर दुकानदार को कितना रुपया दे रहा है? 3800। कितना रुपया? 3800। ये समीकरण कितना है? 1। ये अब ये क्वेश्चन क्या बोला है? कह रहा है कि खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले, बाद में कितना बल्ले? 3 बल्ले और 5 गेंद, और कितना? 5 गेंद कितना रुपए में? 1750 रुपए में खरीदी। तो कह रहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत बताइए। ये समीकरण कितना है? 2। तो अब इसमें से किसी को क्या कर देंगे? रिप्लेसमेंट कर देंगे, यानी x और y का वैल्यू ज्ञात कर लो। जिस समीकरण से ज्ञात करना है, किस समीकरण से ज्ञात कर ले? इसी को पकड़ लेते हैं। 3x बराबर 1750, ये उधर गया, माइनस 5y हो जाएगा। थोड़ा बटा पकड़ लेगा, कोई बात नहीं। 1750 माइनस 5y बटा में कितना? 3 हो जाएगा क्या? अब x का वैल्यू किस में पुट करेंगे? 1 में या 2 में? 1 में। 2 को हम चेंज किए हैं x के रूप में, तो किस में पुट करना पड़ेगा? 1 में।
यहाँ पर लिख देते हैं। चलो अब लिखो समीकरण एक में, समीकरण एक में एक्स एक्स ना एक्स का मान रखने, चलो रखते हैं। क्या है 7x अब प्लस में 6y बराबर 3800 ये दिया है। अब x के स्थान पर क्या पुट करना है? अब प्लस में यहाँ 6y दिया है बराबर कितना दिया है 3800। बताओ x के स्थान पर क्या पुट करना है? x के स्थान 1750 माइनस यानी 1750 माइनस 5y बटा में 3 हो गया। ठीक है अब आगे देखो, ये गुणा कर लो तो कितना होगा 0 7 5 35 और 49 3 कितना हो जाएगा और 7 5 12 1200 कितना हो गया, गलत हो गया क्या? फिर से गुणा कर लो, ये 5 3 और 49 3 52 और कितना हो गया 7 और 5 माइनस 5y अब बटा में 3 अब प्लस 6y बराबर 3800 कितना हुआ? कहाँ पर? अच्छा हाँ यहाँ पर 35 7 से मल्टीप्लाई करके। चलो अब इसमें क्या करो, फिर से बटा को जोड़ निकालो, ये 3 हो गया, ये 12 2 5 0 और माइनस 35y या प्लस कितना होगा 18 छतरी 18y बराबर 3800। डरना मत, थोड़ा सा आया भारी, कोई बात नहीं, उतना भी टफ नहीं है। ये कितना 12 2 5 0 और माइनस इन दोनों का ऑपरेशन करके लिख दो कितना होगा, ये 15 7 और 2 है 17y कितना हो जाएगा 17y और 3 से मल्टीप्लाई कर दो इधर तो 0 0 4 और 3 का 9 और 9 और 2 सही है। ठीक है और 3 का 24 2 और कितना हो गया 9 और 2 11 सही है। माइनस 17y बराबर 11 4 0 0 ये इधर गया माइनस 12 2 5 0 सही क्या? अब माइनस 17y अब घटा दो, इसमें से ये घटाना है तो 50 तो आ ही जाएगा। अब देखो 2 यहाँ पर 2 2 होगा ना 12 कितना हो जाएगा 8 होगा ना। अब ये हो गया कितना 11 800 इतना माइनस में 17 5 सही है क्या? एक गलत नहीं ना है? ठीक है यानी y का वैल्यू कितना आ गया 50, y का वैल्यू कितना 50 यानी y क्या माने हम लोग गेंद, एक गेंद की कीमत कितना आ गया 50 रुपया। अब बारी है किसका बल्ले का कीमत ज्ञात करना, तो बल्ले के लिए यहाँ पर ये समीकरण उठा लो, बल्ले के लिए यहाँ पर दिया है x बराबर बताना, तो क्या दिया है x बराबर 1750 माइनस क्या दिया है 7y 5y दिया है 5y या बटा में 3 यानी 1750 माइनस 5 गुणे 50 सही है। अब बटा में 3 यानी 1750 माइनस कितना हो जाएगा 250 बटे में 3 तो 1500 हो जाएगा। अब बटे में 3 ये कटा दो 500 यानी x का वैल्यू कितना आ गया 500। तो यहाँ पर लिख लेना अतः अतः एक बल्ले कीमत कितना माने थे हम लोग, एक बल्ले की कीमत x रुपया और x बराबर कितना आया यानी एक बल्ले का कितना रुपया हो गया 500 रुपया, कितना रुपया, और एक गेंद का कीमत कितना हुआ, एक गेंद की कीमत कीमत कितना हुआ y बार कितना रुपया का मिल रहा है 50 रुपया, यानी गेंद कितना रुपया का मिला 50 रुपया और बल्ले कितना का मिला 500 रुपया,
यानी एक बॉल और एक गेंद खरीदने में कितना रुपया लग गया? 550। अरे समझ में आ रहा है ना? बहुत देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो पहले एक बार क्वेश्चन को समझो, क्योंकि मैथ बनाने के लिए तुम लोग पहले क्वेश्चन नहीं समझ पाएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अनुसार नहीं चलेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, घर पर भी कुछ बनाने के लिए पहले देखते हैं कि घर में क्या है। अब मान लो चावल है और तुम लोग रोटी बनाएगा, बनेगा? जो प्रोडक्ट है उसी अनुसार हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या प्रोडक्ट दिया है? दिया है 7 बल्ले और 6 गेंद। पहले समझो, इसका कीमत x मानोगे तो ये 7x 6y हो जाएगा। तब ये किसके बराबर होगा? 3800 यानी 3800 का। अब ये बोला है एक बल्ले का कीमत कितना माने हैं? x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x। और एक गेंद का कीमत कितना माने हैं? y। या दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? अब इसके बाद ये समीकरण को हल करो, ये तुम लोग का काम है। बात समझ में आया ना? अगर नहीं आ रहा है तो बबुआ 8 क्लास में आना। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण में ऐसा है, पुट करके बनाने में। ये सिर्फ इसका रूप चेंज किया और थोड़ी ये भारी है। चलो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? ऐसा हम लोग अपने जीवन में भी प्रयोग किए हैं, ठीक है ना? ऐसा ही चलता भी है। अच्छा, एक तुमने सुना होगा किसी से कि जल्दी जाना है तो गाड़ी को बदल कर जाओ। मान लो कि किसी को कहीं जाना है तो गाड़ी स्टेप बाय स्टेप बदल कर जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन जितना गाड़ी जितना बदलेगा उतना ही पैसा ज्यादा लगेगा। ऐसा सुना है ना? ज्यादा गाड़ी बदल के जीवो तो पैसा बहुत ज्यादा लगे, ऐसा सुना है? तो इसमें भी क्यों ऐसा हो रहा है इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन एक और मिलेगा एपी में, जब एपी पढ़ाएंगे उसमें भी ऐसा ही मिलेगा एक क्वेश्चन, ठीक है? पहले इसका जो दिया है इसके मतलब समझा देते हैं। सुनो, हम अपने अनुसार ले रहे हैं। ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, याद रखना इसको हम दो तरीके से बनाएंगे, लेकिन पहले समझ लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप पहले किलोमीटर जाते हैं, पहले किलोमीटर जाने का मतलब कि मान लो कि हमको जाना है ए से बी। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, ए से कहां जाना है? बी तक, और इसका बीच के डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। तो ये प्रथम, अगर मान लो कि ए यहाँ मतलब स्थान है ए से हम लोग कार या गाड़ी पकड़ते हैं तो यहां से प्रथम किलोमीटर का अलग चार्ज लगता है, और उसके बाद वाला एक कांस्टेंट लगता है, मतलब एक फिक्स रेट लगता है कि पर किलोमीटर जाइएगा तो इतना रुपया। लेकिन पहला किलोमीटर में आपको अधिक पे करना पड़ेगा। जैसे एक और आप लोग के लिए उदाहरण बता रहे हैं, ये मान लो कि ऐसा 5 किलोमीटर, ध्यान से देखना। एक व्यक्ति ए से चला बी सी डी ई, 5 किलोमीटर हो गया। 1 2 3 4, 4 किलोमीटर ई एफ, ठीक है? इतना हुआ। अब बीच का डिस्टेंस सबका कितना है? 1 किलोमीटर। कितना है? सबका 1 किलोमीटर। बात समझ में आया? एक व्यक्ति ए से चढ़ा, मतलब गाड़ी पकड़ा और बी के पास उतर गया, और बी से फिर चढ़ा, कहां पर? सी पर उतर गया। पर किलोमीटर जा रहा है, 1 किलोमीटर करके गाड़ी बदलकर। अगर 1 किलोमीटर लिखता है प्रथम किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर, किलोमीटर का किराया है मान लीजिए 8 रुपया। कितना रुपया? 8 रुपया। इसके बाद का किराया है जितना किलोमीटर जाते हैं, कितना रुपया? 5 रुपया। कितना रुपया? इसके बाद जितना किलोमीटर जा रहे हैं तो 5 रुपया प्रति किलोमीटर। लेकिन पहला किलोमीटर बैठते हैं तो कितना रुपया देना पड़ेगा? 8 रुपया। कितना रुपया? 8 रुपया। एक बात बताओ, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर चला, स्टेप बाय स्टेप नहीं, ए से चला, ए से ए पर गाड़ी पकड़ लिया, कहां पर जाकर उतर गया? के बाद एफ पर। कितना किलोमीटर चला? 5। तो पहले किलोमीटर का कितना रुपया दिया किराया? 8 रुपया। कितना रुपया? अब कितना किलोमीटर बचा है? 4 किलोमीटर। और 4 किलोमीटर के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा? 5 रुपए के रेट से 5 का 20, कितना हो गया? पूरा पैसा कितना दिया? 28 रुपया। कितना रुपया? 28 रुपया। लेकिन कोई व्यक्ति मान लो जल्दी जाने के चक्कर में पर किलोमीटर पर उतर कर दूसरा नया नया गाड़ी पकड़ रहा था। ध्यान से देखना, मान लीजिए कि एक बस यहां से पकड़ लिया एक व्यक्ति, और यहां पर उतरकर दूसरा बस पकड़ लिया, तो यहां से चला यहां तक कितना रुपया दिया? लेकिन वो जो नया बस पकड़ा उसके लिए वो व्यक्ति क्या है? नया है, क्योंकि वो थोड़ी समझ रहा है कहां से आ रहा है नहीं आ रहा है।
यहां से यहां तक जाएगा, फिर कितना रुपया देना पड़ेगा उसको? 8 ही रुपए, 5 रुपए नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उस गाड़ी के लिए तुम क्या हो? नए हो। मेरी बात ध्यान समझना, हम क्या बता रहे हैं। मान लो कि यहां से कोई भी एक व्यक्ति ए से चला, ए बी सी डी ई एफ, ऐसा ही होता है, ठीक है ना? जो टैक्स लगता है ना बबुआ, ऐसे ही भाड़ा लगता है, ठीक है ना? तो कितना किलोमीटर है? एक एक, अरे इसमें मान लेना कितना किलोमीटर है, एक एक किलोमीटर गैपिंग है। एक व्यक्ति, मान लो कोई भी पी एक व्यक्ति है, तो एक बार क्या किया, पी कार पकड़ा यानी गाड़ी पकड़ा और डायरेक्ट यहां पर उतर गया। कितना किलोमीटर ट्रेवल किया? 5 किलोमीटर। ध्यान समझना, 5 किलोमीटर चला, ठीक है, लेकिन 1 किलोमीटर को कितना रुपया देना पड़े उसे? पहला 8 रुपया। कितना रुपया? अब कितना किलोमीटर बचा है? कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। कितना? 4। अब कितना रुपया देगा? 4 गुणे 5, यानी कितना रुपया पे करना पड़ेगा? 20। 8 रुपए, ये कितना रुपए दिया? 28 रुपए। ध्यान समझना, ठीक है? ये तो हो गया, एक बार गाड़ी पकड़ लिया, डायरेक्ट उतर गया, ठीक है। अब यहां से सोचा कि हमको जल्दी जाना है, तो स्टेप बाय स्टेप चले, तो यहां से उतर गया, यहां से बैठा, यहां पर उतर गया, और यहां से नया गाड़ी पकड़ लिया। लेकिन गाड़ी नया पकड़ा है, उस गाड़ी के लिए ये जो पी है नया है क्या? तो नया है, वो थोड़ी समझ रहा है कहां से आ रहा है, पिछले गाड़ी से आ रहा है कि कहां तक जाएगा। तो यहां से फिर यहां पर उतर, अब फिर नया गाड़ी चेंज कर लिया, फिर यहां पर नया गाड़ी चेंज किया, तो उस नए गाड़ी के लिए पी नया आदमी है। अब यहां से फिर स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, गया ना? कितना किलोमीटर चला? 5। अब ध्यान से देखो, एक यहां पर गाड़ी कितना रुपए यहां पर दिया? 8 रुपया। कितना रुपया दिया? 8 रुपया दिया। कितना रुपया दिया बुआ? 8। अब बताओ यहां पर कितना दिया? 8 रुपया, 5 रुपया नहीं, कितना रुपया? अब कारण क्या है, क्योंकि नया गाड़ी के लिए वो पी जो है नया है, तो पहला किलोमीटर को कितना रुपया लगेगा? और इस यहाँ पर कितना? यहाँ पर तो कितना रुपया हो गया? देख रहा है अंतर कितना हो गया? यही बोला जाता है, एक बार गाड़ी पकड़ लो, कम पज। जैसे हम लोग को यहाँ से जाना है आरा, डायरेक्ट गाड़ी पकड़ोगे तो लगभग लगभग 40 रुपया में हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन स्टेप बाय यहाँ से शाहपुर जाओ तो 10 रुपये यहाँ से ले लिया। अब शाहपुर से वहां पर चौराहा के पास जाओगे तो 18 रुपये लगता है, 18 रुपया, और वहां से 28 रुपये लगता है, तो जोड़ कर देखो तो कितना रुपया हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप चलेगा, फिर गड़बड़ होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पहले से ही प्रथम किलोमीटर का टैक्स जोड़कर लेता है, ठीक है ना? तो मेरी बात समझना, पहले किलोमीटर है, बात मत करो, ध्यान समझो। यहाँ पर जो दिक्कत हो रहा है यहाँ पर पूछो। अगर पहले किलोमीटर का किराया हम 100 रुपया ले लेते हैं, 5 किलोमीटर चल रहा है, पहले का कितना रुपया ले लिए? 100 रुपया, और पर किलोमीटर को y रुपया ले लेते हैं, कितना रुपया? अब 5 किलोमीटर चला तो कैसे समीकरण तैयार करेंगे? 100 रुपया तो हम दिए ही दिए है ना? कितना किलोमीटर जाना था? 5 किलोमीटर। कितना रुपया दे दिए हैं? 100 रुपया। कितना किलोमीटर का? 1 किलोमीटर। अब कितना किलोमीटर बचा है? 4। तो क्या हम लोग 4 y के रेट से देंगे? कितना रुपया, मतलब जितना रुपया देना होगा वो देगा, डाटा में कितना रुपया देना। क्या ये समझ में आया ऐसा डाटा? नहीं तो एक और उपाय है। एक उपाय क्या है कि एक्स्ट्रा पैसा कितना रुपया ले रहा है, ध्यान समझना। एक्स्ट्रा पैसा कितना रुपया ले रहा है? कितना रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है? पर किलोमीटर कितना रुपया लगा था? 5 रुपया। कितना रुपया? लेकिन पहला किलोमीटर का कितना लिया था? कितना रुपया एक्स्ट्रा लिया था? 3 रुपया का साइड कर लो। अब बताओ कि पर किलोमीटर कितना रुपया हुआ? 5 रुपया। तो गुणा कर दो, तो 5 गुणे 5 50, और 3 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ दो, तो क्या 28 रुपये नहीं हो गया? तो एक तरीका हुआ ये। कब मानने का तरीका देखो, प्रथम किलोमीटर के इतना रुपया, तो तुम्हारा समीकरण ऐसे बनेगा। अगर ये मान लेगा कि अतिरिक्त किराया लगता है 100 रुपया, तो जो एक्स्ट्रा 3 रुपया लग रहा है ना बबुआ, 5 + 3, एक्स्ट्रा 3 रुपया लग रहा है ना, जो वो इसी को मान लो x, क्या मान लो? x। अब पर किलोमीटर का कितना मान दिया? y। तो पता है कैसे समीकरण बनेगा? 1 रुपया तो एक्स्ट्रा दिया ही है, उसके बाद कितना किलोमीटर चला है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर तो 5y कितना लिखना पड़ेगा? तो देख रहा है 2 तरीका से बन रहा है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है उसके अनुसार हम सेट करेंगे। चलो क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान समझना।
चलो पढ़कर सुनाते हैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोला है। अरे एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा शामिल किया जाता है। अब 10 किलोमीटर देखो अब क्या है, ध्यान से देखो। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा लगता है, ठीक है, सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया और 15 किलोमीटर के लिए कितना रुपया, 155, ठीक है। यहां से पकड़ो, एक नगर के टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा लगता है। एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त, अब दो तरीका से इसको देखो, दोनों तरीका से हम डाटा ला देते हैं, ठीक है ना। अब जिस तरीका से बनाना है बना सकते हो। मान लो कि नियत भाड़ा के अतिरिक्त हमने x रुपए पे किया, वही 3 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना, उसी को मान रहे हैं x। कितना मान रहे हैं, x। तो यहाँ पर हल ध्यान से देखना हम क्या लिख रहे हैं। मान लो कि माना की नियत भाड़े के अतिरिक्त करा के नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा शामिल है। अतिरिक्त किराया, ध्यान से देखना, इससे क्या मान लिए हैं, वही जो बता रहे थे ना 3 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसी को माने हैं। अब सुना, नियत किराया कितना है, नियत भाड़ा को मान लेते y रुपया पर किलोमीटर। y रुपया क्या मान लिया है, यानी 1 किलोमीटर का नियत भाड़ा कितना रुपए देना है, y रुपया। अब ध्यान से देखना, हम क्या माने पहले ये बता देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर समझना, जो अतिरिक्त देखो 8 रुपए लग रहा था ना, तो 8 रुपए को तोड़ेंगे तो 5 + 3, 3 रुपए ये नियत भाड़ा हो गया। और नियत के अतिरिक्त कितना दिया है, 3, यानी इसी को हम पकड़ लिए x, इसी को क्या पकड़े हैं, x। अब बताओ 5 गुणे y लिखेगा। अगर इससे हम प्रथम किलोमीटर को मानते x तो दूसरा समीकरण बनाते, ये वाला रूप पकड़ लेता। लेकिन यहाँ पर देखना, अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन से अतिरिक्त भाड़ा कितना रुपए दिए हैं, x रुपया। अब बताओ कितना किलोमीटर जाना है, कितना किलोमीटर, 10, तो 10y लगेगा और प्लस में दोनों को जोड़ देंगे तब कितना रुपए देना पड़ रहा है हमको, 105 रुपए। ये बबुआ है समीकरण एक। पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं। अगर मान लो कि हमने माना होता कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना, x रुपया, प्रथम किलोमीटर कितना, x रुपया, और इसके बाद नियत किराया y रुपया प्रति किलोमीटर, ऐसा माना होता तो पता है समीकरण क्या लिखते, पहले किलोमीटर के कितना रुपया दिए हैं, x रुपया, कितना रुपया। अब कितना बचा है, अरे 1 किलोमीटर को तो दे दिए, अब कितना बचा है, 9 किलोमीटर, तो 9y दोनों जोड़कर कितना रुपया देना पड़ रहा है, 105 रुपए। ये डाटा तैयार करते हैं। लेकिन हमने क्या माना है, अतिरिक्त जो 3 रुपए माने हैं ना, वही अतिरिक्त माने हैं कितना रुपया, x। अब पर किलोमीटर का कितना रुपया लग रहा है, y रुपया, कितना माने हैं, y। और दोनों को जोड़ने के बाद कितना रुपया देना पड़ रहा है, 10 किलोमीटर के लिए पे करना पड़ रहा है कितना, 105 रुपया। पुनः एक दूसरा भी समीकरण दिया है, दूसरे के लिए भी दिया है। करे एक व्यक्ति 15 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, तो 100 रुपया तो चुकाएगा ना, वो तो भाड़ा देना ही देना है। उसके बाद कितना किलोमीटर गया है, तो देखो तो कितना किलोमीटर गया है, 15। कितना रुपया के रेट से देना है, y। दोनों को जोड़ दो, कितना रुपया देना पड़ेगा, 155। ये हो गया समीकरण 2। अब 2 समीकरण तैयार हो गया। अब बना सकता है, यहां से क्या कर लेगा, x बराबर 155 माइनस 155 माइनस क्या लिखेगा, 15y। अब हो जाएगा, अब समीकरण में पुट कर लेगा ना। अब समीकरण 1
एक में पुट कर दो। देखो समीकरण एक में x का मान रखने, चलो रख दो। तो x प्लस 15 नहीं 10y ना, x प्लस 10y बराबर 105 और x का वैल्यू कितना है 155 माइनस 15y प्लस में 10y बराबर 105। अब इन दोनों का ऑपरेशन करेंगे कितना होगा -5y होगा बबुआ। ठीक है, इसको इधर भगा दो, ये इधर जाएगा तो क्या हम 50 लिख दे क्या माइनस में, अरे 105 घटेगा तो 85 ना होगा माइनस में, ये काटा दो कितना रुपया हो गया 10। तो जो नियत भाड़ा लग रहा है कितना रुपया लग रहा है 10 रुपया, कितना लग रहा है। अब x के लिए हम लोग को पता है, x के लिए क्या पता है, x के लिए हम लोग 155 यानी x बराबर 155 माइनस 15 गुणे 10 कितना हो जाएगा 5 रुपया ना बबुआ, कितना रुपया। तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है 5 रुपया, बाकी सब पे कितना रुपया 10 रुपए पर किलोमीटर। इसी क्वेश्चन को अगर दूसरा, तो पहला किलोमीटर कोई बताएगा कितना रुपया पे करना पड़ रहा है 15 रुपया। अरे 10 रुपया तो पे कर ही रहा है, एक्स्ट्रा कितना रुपया किया है 5, तो 15 रुपया। प्रथम किलोमीटर कितना लग रहा है 15, अगले किलोमीटर जितना चल रहा है कितना रुपया देना पड़ रहा है 10 रुपया पर किलोमीटर। तो यहाँ पर लिख देगा क्या करना है, तो अच्छा 25 किलोमीटर का ज्ञात करना है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर चल रहा है कितना रुपया होगा। तो यहाँ पर देखना, तो अब क्या लिख रहे हैं 25 किलोमीटर चलना है, ध्यान से देखना 25 किलोमीटर चलना है तो क्या करेंगे अतिरिक्त कितना रुपया दिया x प्लस 25y लिखेगा, यही ना 25 किलोमीटर किराया का है। तो या अतः यहाँ पर लिख दो अतः 25 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा किराया, ये हो जाएगा 100 रुपया एक्स्ट्रा देना है आप पर किलोमीटर कितना y, यानी x का वैल्यू कितना है 5 रुपये एक्स्ट्रा दिया, उसके बाद 25 गुणे कितना 10, 25 गुणे कितना हो गया बबुआ 25 गुणे 10 250, एक 255 हो जाएगा ना, तो 255 रुपया देना पड़ रहा है, 255 रुपया, कितना रुपया देना पड़ रहा है 255 रुपया। बात समझ में आया, भारी था, चलो बस इसमें अर्थ। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा। एक बात समझना, वहां पर तुम लोग को ये नहीं बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन दे देता है, बोलता है कि हल कीजिए। इसमें तो बोला है ना कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन को किस विधि से हल करना है, इसलिए तुम लोग देख रहे हैं कि विधि से हल कर रहे हैं, कौन सा विधि प्रतिस्थापन विधि। लेकिन एग्जाम में नहीं बोलेगा कि इस विधि से अब बोला है तो भाई बोल देगा तो हम लोग ज्ञात करेंगे उसी विधि से, अगर नहीं बोलेगा तो तुम लोग स्वतंत्र हो किसी भी विधि से बनाने के लिए। ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि तो तुम लोग के लिए आसान होगा नहीं क्योंकि ग्राफ पेपर बनाना पड़ेगा, तो 2 ही विधि बनाता है लड़का सब, कौन सा, एक विलोपन विधि है नहीं तो क्या प्रतिस्थापन विधि। अब तुम लोग के अनुसार कौन सा सही है ये विधि तुम लोग खुद ही डिसाइड करना। मेरे लिए विलोपन विधि अच्छा, अभी तक हम प्रतिस्थापन चला रहे हैं, इसके बाद क्या मिलेगा विलोपन, यानी कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे विलोपन विधि, तो कल के क्लास मिस नहीं करना है। सुनो क्या बोला है क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन भी लिखवा देते हैं 2 या 3। देखो क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान समझना, कह रहा है किसी भिन्न के अंश अंश और हर में, अंश और हर में, ध्यान से देखना क्वेश्चन, ये भिन्न क्या दिया है भिन्न, इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछ रहा है 5 नंबर का। इस क्वेश्चन को ध्यान समझना और जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे डाटा पुट करते चलो, बहुत आसानी से बन जाता है ये क्वेश्चन। इससे सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं अभी तक, मतलब जितना क्वेश्चन बना है सबसे सिंपल में आता है, लेकिन लगता है कि भाई बहुत हार्ड है। ध्यान समझना, पहले तो यहां पर हम मान लेंगे, क्या मानेंगे ध्यान समझना, मान लेते माना कि अंश मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर x बटे में, डायरेक्ट कोई मान भी सकता है कि माना कि भिन्न बराबर x बटे में क्या y, हमको अच्छा लगता है ये अंश को मान लो x और हर को क्या मान लो y, अब भिन्न को क्या लिख दो, पता है ना अंश ऊपर रहता है हर कहाँ हाँ, हर कहाँ रहेगा नीचे, तो x बटे में
वाई। अब यहां से क्वेश्चन पकड़ना और ध्यान से चलना। ये तो भिन्न मान लिया ना। अब बोला है कि जो भिन्न है ना, यानी भिन्न के अंश और हर दोनों में, अंश तथा हर दोनों में, अंश में भी और हर में भी दो दो जोड़ना। हम नहीं क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखो। अंश तथा हर दोनों में कितना जोड़ना है? यदि आप दो जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? कितना प्राप्त होता है? यानी प्राप्त हो जाता है 9/11। बोलो क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आया? फिर से बताएं, फिर से ध्यान से देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन भिन्न वाला एक क्वेश्चन पूछ रहा है। भिन्न को लिख दो, तुमने क्या भिन्न माना है? x/में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि दोनों में दो जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर? दोनों में हमने दो जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया? तब ये बोल रहा है कि दो यदि आप जोड़ देते हैं ना, तो भिन्न कितना प्राप्त हो रहा है? 9/11। कोई दिक्कत? ये कौन सा समीकरण है? पहला। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर दो, कितना होगा? 11x प्लस 11 दूनी 22, 9y प्लस 9 दूनी 18। अब देखो तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस कितना? 22। कोई समस्या? अब 11x माइनस 9y बताओ कितना हो गया? -4। ये समीकरण कौन सा बन गया? एक। समीकरण कौन सा बना? एक। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब क्या बोला है, यानी पुनः क्या बोला है? पुनः एक और डाटा बोला होगा। चलो, क्या बोला है? यदि अंश तथा हर दोनों, फिर से लिख लो, अंश तथा हर। अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ने। अब की बार कितना जोड़ रहा है बबुआ? 3 जोड़ने के बाद कितना प्राप्त हो रहा है? 5/6। कितना प्राप्त हो रहा है? 5/में। बन गया दूसरा समीकरण। अब बारी एक क्रॉस मल्टीप्लाई करने का कितना हो जाएगा? 6x प्लस 36 18। अब ये कितना होगा? ये हो जाएगा 5y प्लस 5 15। कोई समस्या? अब 6x प्लस में 5y और बराबर 15 माइनस कितना? 18। 6x प्लस 5y बराबर माइनस के 3। ये समीकरण कौन सा बन गया? 2। देखो, इसमें तो बोला है भाई प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। नहीं बोला होता तो हम विलोपन लगाते, आसानी से बन जाता। लेकिन इसमें प्रतिस्थापन विधि थोड़ा सा हार्ड लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका गुणांक 11 9 है। एक होता गुणांक, 2 होता तो आसानी से बन जाता है, लेकिन इसका गुणांक मिल रहा है। कोई बात नहीं, हम बना देते हैं ऐसे। 6x, 6x बराबर क्या लिखेगा? -3। ये इधर गया -5y। कोई समस्या? बोलो। नहीं समस्या। x बराबर क्या होगा? -3 माइनस 5y बटा में 6। अब बताओ कौन सा समीकरण में पुट करोगे? पहले वाले। दूसरे को हल किए हो, किसमें पुट करना पड़ेगा? पहले में। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान से देखना। ऐसा क्वेश्चन हम 3 या 4 दे भी रहे हैं होमवर्क। यहाँ पर लिखना समीकरण किसमें? एक में x का मान रखने पर। तो एक क्या है? अरे बोलो। 11x माइनस 9y बराबर शायद -4 है, यही है ना? चलो, 11 x का वैल्यू रखना है -9y या बराबर -4 बैठा। चलो, x का वैल्यू कितना है? तो x का वैल्यू -3 माइनस 5y बटा में 6। -3 माइनस 5y बटा में 6। सही है ना? कोई दिक्कत? चलो, अब क्या? अब हल कर दो। 11 तिया 37 माइनस 55y बटा में 6 माइनस 9y बराबर -4। अब फिर से लघुत्तम निकालो। 6 हो जाएगा ना? -4। 6 लघुत्तम -33 माइनस 55y या माइनस 9×54y। कोई समस्या? सही है ना? कहीं गलत हुआ है क्या? थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। है 6x। अरे हाँ, यहाँ पर वही सोच रहे गलत कहाँ पर हुआ। यहाँ पर गलत हुआ है। तब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। सोच रहे थे कहीं गलत। यहाँ पर प्लस होगा, प्लस होगा। ये भी क्या हो जाएगा? प्लस। बाकी सब बन गया। चलो, अब हल कर लो। तो माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। -33 इन दोनों का ऑपरेशन करोगे तो कितना होगा? y।
और इसका इसमें गुणा करो तो कितना होगा, -24, है या क्या? y बराबर -24 प्लस में कितना, 33। y बराबर कितना मिल गया, अरे 24, 33 में से 24 घटा दो कितना बचेगा, 9। कितना मिलेगा, 9। भिन्न कभी निगेटिव नहीं होगा, ध्यान में रखना। एक्स और वाई का मान निगेटिव बटा में हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं होगा। अविभाज्य, सुनो यहाँ पर भिन्न जो माने हैं एक्स और वाई अविभाज्य होना चाहिए। कहाँ पर देखा है तुम लोग, पता है कहाँ पर देखा है, रूट अंडर, सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या है, वहां पर पी और क्यू माना था और पी क्यू लिखा तो अविभाज्य है, लिखा था ना, पी और क्यू आपस में विभाजित नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता, याद रखना। अब यहाँ पर y का तो वैल्यू ज्ञात हो गया, अब x का बात बताओ तो क्या लिखोगे, क्योंकि x बराबर कितना है, -3 प्लस में 5y या बटा में 6, तो -3 प्लस में 5 गुणे 9 बटा में 6, यानी -3 प्लस कितना हो जाएगा, कितना होगा, 45 बटा में 6, बताओ कितना होगा, 42 बटे में 6, कट जाएगा 7 बार में, कितना आ गया 7। तो अतः x और y का वैल्यू प्राप्त हुआ, लेकिन x y थोड़ी पूछ रहा है, पूछ रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, अतः अतः भिन्न बराबर क्या लिखेंगे, x बटे में, बताओ x का वैल्यू, अरे x का वैल्यू कितना 7, y का वैल्यू 9, ये रहा आंसर। अब जहां तक बात है आंसर चेक करने का, तो आंसर चेक कर लो, सुनो, भिन्न कितना मिला, 7 बटे में 9 मिला बबुआ, दोनों में दो दो जोड़ कर देखो, दोनों में दो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये कितना होगा 11, मिल गया क्या, देखो तो यही ना बोला है, 2 जोड़ने पर 9 बटे में 11 मिल गया। अब कह रहा है 3 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर 3, तो जोड़ कर देखो तो 7 बटे में 9, 3 जोड़ दो 3 जोड़ दो, 3 जोड़ने पर कितना हुआ 10, 3 जोड़ने पर कितना हुआ 12, 5 ये कितना 6, 5 बटे में आ गया आंसर। इसका मतलब आंसर जो है वो बिल्कुल क्या है, सही है। क्या ये कंप्लीट समझ में आया, इस टाइप का क्वेश्चन दे देना तो लिखो, तो इस टाइप का पहले होमवर्क लिख लो, अपने मन से दे रहे हैं, लिखो, सेम लिखो ना, यही से देखो, यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखना, सेम लिखो, 2 जोड़ने पर, देखिए कॉपी को बना काल कर दो, चलो 5 बटे में 7 लिए हैं वहां पर, कहीं नहीं, चलो देखो तो, देखो इसी पे चेंज कर रहे हैं, यदि किसी भिन्न में दो जोड़ने पर, यहाँ पर लिख लेना कितना 7 बटे में, यहाँ पर चेंज कर लेना 7 बटे में कितना 9, 7 बटे में कितना चेंज कर लेगा 9, और 2 घटान 3 जोड़ने पर यदि आप जोड़ देते हैं 7 बटे 9 यानी 5 बटे 7, 3 जोड़ देते हैं तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेना 4 बटे में 5, 4 बटे में लिख लेना। चलो एक क्वेश्चन पहले, ये क्वेश्चन होमवर्क उतार लो, पहले एक क्वेश्चन उतार लो, चेंज कर दिए हैं क्वेश्चन, फिर एक और लिखवा रहे हैं या बोलकर लिखवा रहे हैं, ध्यान, जल्दी स्पीड उतारो, बोल रहे हैं ध्यान से लिखो, यदि किसी भिन्न के, लिखो बोल रहे हैं, यदि किसी भिन्न के, लिखो होमवर्क पहले इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो वह 7 बटे में 9 हो जाती है, तो वह 7 बटे में 9 हो जाती है, 7 बटे में 9 हो जाती है। हो गया इतना, अब आगे लिखो, यदि अंश और हर दोनों में, यदि अंश और हर दोनों में, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए,
अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न तो वह भिन्न तो वह भिन्न 4/5 हो जाती है। तो वह भिन्न 4 में लिखो, तो वह भिन्न 4/5 4/5 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। हो गया? अगला बोले, हो गया ना सबका? लिखो। अब नया क्वेश्चन बोल रहे हैं, इस टाइप से नहीं है, थोड़ा अलग है। बोले ना? लिख लिया? लिखो। यदि किसी भिन्न के, लिखो, यदि किसी भिन्न के यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में, जो बोल रहे हैं वो लिखो, इस पर देखकर मत लिखना। यदि किसी भिन्न के यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में 2 घटाने पर 2 घटाने पर 2 घटाने पर 1/3 हो जाती है। 2 घटाने, ऐसे लिखना, रुको। 2 घटाने पर वह भिन्न 2 घटाने पर वह भिन्न यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 घटाने पर वह भिन्न 1/3 हो जाती है। 1/3 हो जाती है। 1/3 हो जाती है। तथा 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 हर में तथा हर में 2 घटाने पर, केवल हर लिखे हैं, ध्यान में रखना। दूसरा कंडीशन क्या बोले हैं? हर में, अंश नहीं बोले हैं। तथा हर में 2 घटाने पर तथा हर में 2 घटाने पर वह भिन्न 2 घटाने पर वह भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। 2 घटाने पर वह भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। 1 के बराबर हो जाती है। 1 के बराबर हो जाती। हो गया? एक और क्वेश्चन लिख लो। लिखो। यदि किसी भिन्न के यदि किसी भिन्न के यदि किसी भिन्न के अंश में यदि किसी भिन्न के अंश में यदि किसी, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न तो वह भिन्न तो वह भिन्न 1 बन जाती है। तो वह भिन्न 1 बन जाती है। तो वह भिन्न 1 बन जाती है। हो गया? 1 बन जाती है। हो गया ना? यदि, इसी में दूसरा कंडीशन, यदि यदि अंश में यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तथा यदि अंश में 1 2 जोड़ दिया जाए, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तथा हर से 5 घटा दिया जाए तथा हर से 5 घटा दिया जाए, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तथा हर से 5 घटा दिया जाए तो वह भिन्न
तो वह भिन्न दो बन जाती है। तो वह भिन्न दो बन जाती है। दो दो तो वह भिन्न दो बन जाती है। 5 घटाने पर दिए हैं। 1 मिनट, गलत है। तब तब उसको दो बन जाती है, ये मत लिखो। लिख लो कितना, 5/3 बन जाती है। 2 के स्थान पर लिख लो 5/3 बन जाती है। गलत हो जाएगा, नहीं आ पाएगा आंसर। लिख लो। अरे लिखवाए ना, 5 घटाने पर अंश में तो वो कितना 2 लिखवाया था ना, उसको सुधार कर लिख लो 5/3 बन जाती है। 5/3 बन जाती है, बन जाएगा क्वेश्चन। और क्वेश्चन भिन्न का बचा है, ये मत सोचो कि इतना ही है। अभी क्वेश्चन का टाइप बचा है। कल के क्लास में ये सारा हम क्वेश्चन और बता देंगे, ठीक है। बन जाएगा भिन्न वाला ना। देखो मेरी बात समझो, जैसे जैसे बोला है ना वैसे वैसे चलना, आसानी से बन जाएगा। ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। भिन्न को मान लेगा अंश को x, हर को क्या मान लेगा y। भिन्न बार क्या हो जाएगा x बटे में y। और जैसे जैसे बोला है दो जोड़ने पर दो घटाने पर वैसे वैसे चलते जाना, समीकरण आएगा। अब जो दिए हैं समीकरण, इसमें हम नहीं लिखवाए कि कौन सा विधि बनाना है, कोई भी विधि बना सकता है, ग्राफीय विधि, ब्रज गुणन विधि, विलोपन विधि। लेकिन अभी तक कौन सा विधि सीखा है, ग्राफीय विधि और कौन सा, प्रत्यस्थ। तो उम्मीद है कि प्रतिस्थापन विधि से ही बनाएगा, क्योंकि विलोपन विधि हम कल के क्लास में बताने वाले हैं। तो बन जाएगा ना। तो चलो मिलते हैं कल, ठीक है ना, बना लेगा ना।